हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करेंगे। इससे पहले हम लोग डायोड को फॉरवर्ड वाइज में पढ़ चुके हैं, डायोड को रिवर्स वाइज में एनालाइज कर चुके हैं और डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अभी डायोड को अगर पी साइड किससे हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो, एन साइड लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट हो, तो डायोड हमारा किसमें होता है? फॉरवर्ड वाइज में। से हमने कहा था आप इस तरह से भी कह सकते हो कि पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से। एक ही बात है, अगर पी पॉजिटिव से होगा तो हायर पोटेंशियल होगा। इसी तरह से अगर डायोड का पी नेगेटिव से कनेक्ट है और एन पॉजिटिव से कनेक्ट है तो हमारा डायोड किसमें होगा? रिवर्स वाइज में। ठीक, अब देखो हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं वोल्टेज और करंट के बीच में। अब ये जो वोल्टेज है वी डी, ये कौन सा वोल्टेज है? डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी डी, वो क्या है? वीपी और वी एन, इनका पोटेंशियल डिफरेंस ही है वीपी। जो पी साइड वोल्टेज पोटेंशियल है और एन साइड पोटेंशियल, इसका अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब क्या, डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज में एक्स एक्सिस पे लेंगे हम। अगर ये नेगेटिव आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या, डायोड हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज। इधर हमारा क्या है? फॉरवर्ड वाइज। ठीक, इधर क्या है? रिवर्स वाइज। करंट देखो, करंट अगर हमें चेक करना है डायोड में, करंट हमने क्या बताया था? P2N फ्लो होती है। ठीक, अगर P2N करंट हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है, अगर नेगेटिव करंट फ्लो हो रही है यानी कि रिवर्स वाइज, तो ये फॉरवर्ड वाइज में होगा। रिवर्स वाइज जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, करंट हमारी क्या है? जब हमारी करंट N2P फ्लो होगी, ठीक है, N2 फ्लो, P कौन सी करंट फ्लो होती है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। जब हम N2P दिखाएंगे तो हमारी करंट क्या होगी? नेगेटिव एक्सिस पे। जैसे हमने क्या ले लिया? माइनस आई नॉट। तो क्योंकि ये कर्व हमारा क्या एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो फॉरवर्ड करंट हमारी क्या होगी? आई एफ इक्वल टू क्या होगा? आई नॉट ई की पावर, जो पहले बताया था फॉर्मूला, वही वैलिड होगा, एक्सपोनेंशियली है ना, क्यू अपॉन के टी। और रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है? रिवर्स वाइज में आई इक्वल टू माइनस आई नॉट। माइनस किस वजह से है? क्योंकि रिवर्स वाइज में होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा ना, वीपी माइनस वी एन, तो रिवर्स वाइज के लिए। अब देखो इसकी हम और एनालिसिस करते हैं। P2 हमने करंट क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो N2P हमारा करंट क्या होगा? नेगेटिव। फॉरवर्ड वाइज है, एक्सपोनेंशियली करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब ये देखो कट इन वोल्टेज, ठीक है, ये जो कट इन वोल्टेज है वी गामा, ये क्या है? ये वो वोल्टेज होता है जैसे जिस पर जो करंट होता है ना अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू का 10% क्रॉस कर जाता है, 10% हो जाता है। जैसे मान लो आपने अगर कोई वोल्टेज है, ये मान लो इसमें आपने वोल्टेज V1 किया लगाया, तो ये मैक्सिमम करंट कितना I1 अटेंड करेगा स्टेडी स्टेट में। ठीक, तो I1 का जब ये 10% क्रॉस करता है जिस जगह पे, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर, ठीक, तो इस पॉइंट से I1 यहाँ पर क्रॉस किया 10%, तो इस पॉइंट से आप ड्रॉ करो V1, ठीक है, इस पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे VF। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा? कट इन वोल्टेज। ठीक, समझ में आया? करंट जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा उसका जब 10% क्रॉस करता है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप अगर वोल्टेज देखोगे तो जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा क्या? कट इन वोल्टेज। अब देखो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या आपको सारे पॉइंट एनालाइज करने एक एक करके, ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया? इधर हमारी क्या है? फॉरवर्ड वाइज है, करंट P2N फ्लो हो रहा है तो हम ले रहे हैं फॉरवर्ड वाइज। जब N2P हो रहा है तो हमारा क्या है? रिवर्स वाइज है। ठीक, इधर पॉजिटिव, अगर BP माइनस वी एन पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है तो हम इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव एक्सिस पे ले रहे हैं। अब देखो फॉरवर्ड वाइज, ये जो कर्व है ये कर्व है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। अब आपका ये देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक वोल्टेज से स्टार्ट हुआ ना, कट इन वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज वो होता है ना जिसके बाद सही में कंडक्शन डायोड में स्टार्ट होता है। अगर डायोड के आप P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, N को नेगेटिव से, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज में तो हो जाएगा, लेकिन ये कंडक्शन करना कब स्टार्ट करेगा? कंडक्शन करना तब स्टार्ट करेगा जब ये अपने मिनिमम कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर आप सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। अगर जर्मेनियम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कट इन वोल्टेज होता है 0.2 वोल्ट। जब इस वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगा, ठीक, और ये वोल्टेज क्या होता है हमने बताया आपको, जिस पे करंट अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू का 10% क्रॉस करता है, वही कट इन वोल्टेज होता है। तो जब
ये कट इन वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगा तभी डायोड में कंडक्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले डायोड में कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। आप कह सकते हो डायोड फॉरवर्ड वाइज में तो होगा, आप पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन को नेगेटिव से फॉरवर्ड वाइज में होगा, लेकिन कंडक्शन तभी स्टार्ट होगा जब डायोड अपने कट इन वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगा। आप कैरेक्टरिस्टिक में देखो, अगर आप इस पॉइंट पे आई अपॉन वी निकालो, इस पॉइंट पे आई वी अपॉन वी निकालो, ठीक है, ये कर्व है, यहाँ पर आई अपॉन वी निकालो, यहाँ पर आई अपॉन वी निकालो, तो क्या होगा, आई अपॉन वी का आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वी की वैल्यू, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू करंट बढ़ता जा रहा है तो आई अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट पे अलग आएगी, इस पॉइंट पे और ज़्यादा बढ़ेगी, इस पॉइंट पे और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आई अपॉन वी क्या होता है, आई अपॉन वी होता है कंडक्टेंस, ठीक। तो वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब देखो आई अपॉन वी यानी कि कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है, अगर कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। अब यहाँ पर देखो आप, और ज़्यादा कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ी यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज़्यादा कम होगी। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है और कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, तो डायोड में करंट फ्लो होने लगता है। और देखो एक और चीज़ आप यहाँ से एनालाइज करोगे, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ रही है हर जगह, यानी कि आई अपॉन वी चेंज हो रहा है, वी अपॉन आई, एक आई अपॉन वी है, कंडक्टेंस चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो वी अपॉन आई वैल्यू अलग अलग आ रही है, जब अलग अलग वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की अलग अलग पॉइंट पे, तो हम इसको बोलते हैं क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसे हम किससे, स्लोप से निकालते हैं, ठीक। स्लोप से क्या होगा, वी अपॉन आई डिवाइड वी अपॉन डिवाइड आई, अगर आप स्लोप से निकाल लोगे तो चेंज करके निकालो, कोई दो पॉइंट पे निकाल लोगे, एक पे I1 I2 मान लो, ठीक है, V1 V2 मान लो, ठीक। तो क्या स्लोप करके निकाल लोगे, V2 माइनस V1 I2 अपॉन I1, ये करके आप लोग निकाल लोगे इस तरह से। तो डिवाइड वी अपॉन डिवाइड आई जो आप ये होगा जो कि वैल्यू रेजिस्टेंस हर जगह चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला आगे लिख दिया हमने। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसमें निकालोगे, यहाँ देखो यहाँ, ठीक, आपने कोई एक पॉइंट मान लिया पर्टिकुलर पॉइंट, अगर आप इस पे वी अपॉन आई की वैल्यू निकालोगे, मान लिया V1 I1 पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक। तो डायोड से आपने कैरेक्टरिस्टिक्स से आपने क्या क्या एनालाइज किया, देखो एक तो आपका करंट एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, अगर आप इसे पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन में कर लोगे तब इस कर्व को आप क्या लीनियर दिखा सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या नॉन लीनियर है, ठीक। करंट की स्लोप क्या होता है आपका, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। आई अपॉन वी की वैल्यू चेंज हो रही है, स्लोप आपका चेंज हो रहा है, तो ये नॉन लीनियर हुआ, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं डायोड हमारा कैसा होता है, नॉन लीनियर, ठीक। एक तो आपको ये पता चला इसकी कैरेक्टरिस्टिक से, दूसरा आपको इसकी पता चला इसकी कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे अगर कंडक्टेंस बढ़ेगी तो करंट का फ्लो होगा फॉरवर्ड वाइज में कंडक्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो कंडक्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, अब जब अपोज कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट फॉरवर्ड वाइज में ज़्यादा फ्लो होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको पता चल गई और स्टैटिक रेजिस्टेंस पता चल गई इससे, ठीक। आगे देखते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लिख दिया, R इक्वल टू ईटा वी टी अपॉन आई एफ, ठीक है। वीटा क्या होता है, वी टी, ठीक है, वी टी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे थर्मल वोल्टेज होता है, रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 26 मिली वोल्ट, ठीक। और वी टी इक्वल टू के बार टी अपॉन आई एफ करके लिख सकते हो, अगर रूम टेम्परेचर पे सारी वैल्यू रखोगे ना, वोल्ट के फिक्स होता है बोल्टजमैन कांस्टेंट, टी की वैल्यू रखोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या 26 मिली वोल्ट ये रूम टेम्परेचर पे। हमने बताया था डायनेमिक कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रिवर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है तो इसकी क्या हो जाएगी, मो, ठीक है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू ईटा वी टी अपॉन आई एफ होता है, तो आप कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। और आई एफ की वैल्यू हमने आपको पहले बताई, एफ इक्वल टू आई नो डी की बार वी डी अपॉन क्यू वी टी, ठीक है। क्यू वी एफ या वी डी एक ही बात है, फॉरवर्ड वोल्टेज या डायोड वोल्टेज आप जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। अगर जब आपका डायोड किसमें, फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज में क्या बताया था, पी साइड का पोटेंशियल हायर है किससे, एन साइड के पोटेंशियल से, तो आपका जो प्रैक्टिकल डायोड होगा, ठीक है, वो किससे रिप्लेस होगा, एक रेजिस्टेंस से जो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया होगा और कट इन वोल्टेज से। लेकिन अगर आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, या फिर कह दिया गया कि आप फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दो, तो आप जो डायोड का
सर्किट होगा उससे आप रेजिस्टेंस हटा, आप भी नेगलेक्ट कर देना तो क्या होगा, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा। ठीक, तो और रिवर्स वाइज में जब डायोड होगा आपका, यानी कि एन साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या एनोड साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होगा किससे, कैथोड साइड से, तो आपको रेजिस्टेंस क्या होगी, वेरी हाई होगी, तो आपको रेजिस्टेंस क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, तो किससे, रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा। ये हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल डायोड की। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगर डायोड हमारा आइडियल है। ठीक है, आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है प्रैक्टिकली, लेकिन हम मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हम आइडियल मान के चलते हैं। आइडियल डायोड को हम परफेक्ट डायोड या इमेजिनरी डायोड भी कहते हैं। आइडियल डायोड होता है इसका कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं होता, रिवर्स रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो आप खुद सोच लो, रिवर्स रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तो नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है, फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा। कट इन वोल्टेज इसका 0 होता है। जब कट इन वोल्टेज 0 होगा तो पहले एक वोल्टेज जाने, एक कट इन वोल्टेज में पहुंचता तो उसी के बाद कंडक्शन स्टार्ट होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब कंडक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ आती है। ठीक, रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब देख लो फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होगा, यानी कि जो आपका आइडियल डायोड है वो कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट, यानी करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, वोल्टेज 0 हो गया। रिवर्स वाइज में क्या होगा, रिवर्स रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में आइडियल डायोड दिया है, ठीक है, तो आपके लिए और इजी हो जाता है क्वेश्चन बनाना। जो आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड वाइज होगा तो आप इसे सिंपल शॉर्ट सर्किट स्विच से रिप्लेस कर दोगे। आप डायोड को ना एक स्विच की तरह कंसीडर करके चलो, जैसे आप रेजिस्टेंस कहीं लगाते हो, वो सप्लाई देते हो तो वहाँ करंट फ्लो होगा ही होगा, लेकिन डायोड में ऐसा नहीं होगा। डायोड कैसे काम करेगा, स्विच की तरह, अगर आपने उसे ऑन किया तो करंट फ्लो होगा, ऑफ किया तो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे आप घर में स्विच यूज़ करते हो, अगर ऑफ है तो नहीं, फैन नहीं चलेगा, अगर ऑन है तभी फैन चलेगा, इसी तरह से डायोड है। ठीक है, जब फॉरवर्ड वाइज में होगा तब एक शॉर्ट सर्किट स्विच होगा। ठीक है, जब आइडियल डायोड रिवर्स वाइज में होगा तो क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, तो आप उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे अगर आइडियल डायोड है। तो ये डायोड की हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे, पहले ये कवर करने के बाद पूरा सिलेबस, कुछ गेट के क्वेश्चन होंगे ये इसके, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, तो आपको और मजा आएगा। आप यहाँ पे कौन कि क्या होता है, कौन सा डायोड किससे रिप्लेस होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होती है, स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होती है, कब फॉरवर्ड वाइज में होता है, कब रिवर्स वाइज में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग, अपने सपनों को जिंदा रखें।